Hello student, last topic of our chapter, applications of colloids. एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो कॉलॉइड्स हैं वो बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से। हमारी मोस्ट ऑफ जो मेडिसिन होती है वो मोस्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो कोलोइडल फॉर्म में होती है। जितने भी हम सिरप वगैरह काम में लेते हैं, इसके अलावा जो ऑइंटमेंट काम में लेते हैं, जिसकी भी जितना भी रबिंग करने वाली जो जितनी भी आती है ना ट्यूब के फॉर्म में, वो सारी की सारी और मैक्सिमम सिरप जो होती है वो सब कौन से स्टेट में होती है? कोलोइडल स्टेट में होती है। क्यों होती है कोलोइडल स्टेट में? तो उसका लॉजिक जो है वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो मेडिसिन है ये कोलोइडल स्टेट में होती है, तो कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं और कोलोइड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटा, इन पार्टिकल का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। कोई सरफेस एरिया कैसे बड़ा है तो देखना, अगर आपके पास में एक सॉल्यूट हो, अगर इसी से मैं ट्रू सॉल्यूशन बनाऊं, तो ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए तो मुझे इसके पार्टिकल को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको और बहुत छोटे छोटे 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल बनाने पड़ेंगे, और इतने पार्टिकल्स छोटे हो जाएंगे कि उनकी तो सरफेस ही नहीं रहेगी। दूसरी चीज, अगर मैं इससे सस्पेंशन बनाना चाहता हूं तो इससे बड़े पार्टिकल बनाने पड़े, क्योंकि सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है वो कितना होता है? मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है। तो इसको मान लीजिए मैंने 2 पार्ट में तोड़ा, ले लीजिए, तो अब केवल यही सरफेस है मेरे पास में। लेकिन अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन बनाऊं तो इस पार्टिकल को हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोलोइड के अंदर जो पार्टिकल के साइज की रेंज है वो क्या होती है? 1 to 1000 नैनोमीटर होती है, जिससे यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे कोलोइडल रेंज वाले। अब आप देखिए, जितना ज्यादा आपने इसको ब्रेक किया है उतनी ज्यादा नई सरफेस आती गई है। तो बताओ यहाँ सरफेस का एरिया बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो साइंटिस्ट यही कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो कोलोइड्स होते हैं ना, उनमें कोलोइड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका सरफेस का एरिया मैक्सिमम होता है, जिस कारण से जब हम इनको ले लेते हैं तो ये हमारी इंटेस्टाइन में जाकर के बड़ी आसानी से एसिमिलेटेड हो जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो मेडिसिन है वो कोलोइडल फॉर्म में होती है। कुछ की बात करें, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ज्यादा आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बिल्कुल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे हम वाटर में डिजोल्व करते थे, तो उसका आपने सॉल्यूशन देखा हो तो एक बहुत गाढ़ा टाइप सॉल्यूशन होता है, और वो गाढ़ा जो सॉल्यूशन है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो सिल्वर होता है ना, इसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आरजी रोल कहा जाता है। और ये जो आरजी रोल होता है ना बेटा, ये किसके लिए यूजफुल होता है? आंखों के लिए यूजफुल होता है। इसके अलावा एंटीमनी का कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, ये काला जार जो डिजीज होती है इसके लिए यूज लिया जाता है। सिल्वर, गोल्ड जो होता है, गोल्ड का जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ये इंटरमस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो बहुत सारे कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उनको मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा जो कोलोइड का एप्लीकेशन है वो है फूड आर्टिकल। हमारे बहुत ज्यादा या बहुत सारे जो फूड आर्टिकल्स हैं, जो हमारे फूड हैं, वो कोलोइडल स्टेट में होते हैं। जैसे अभी हमने बात की मिल्क की, जो कि एक एमल्शन है, हम रेगुलर हमारा फूड न्यूट्रिएंट है मिल्क जो है वो। बटर जो है कोलोइडल स्टेट में होता है, चीज जो है कोलोइडल स्टेट में होता है, तो बहुत सारे जो हलवा है वो भी कोलोइडल स्टेट में होता है। तो हमारे बहुत सारे जो फूड आर्टिकल्स हैं वो कोलोइडल स्टेट में होते हैं। फूड आर्टिकल्स हो गया, मेडिसिन हो गया। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा और चलते हैं। इसके अलावा देखिए और कहां कहां कोलोइड काम आता है। अगर मैं आपको बात करूं स्काई के कलर की, कलर ऑफ स्काई, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कलर ऑफ स्काई बताइएगा। स्काई का कलर स्काई ब्लू कलर होता है। हमारा जो स्काई है स्काई ब्लू कलर, आप बता सकते हैं स्काई ब्लू कलर क्यों होता है? तो मैंने आपको समझा दिया था कि हमारी अर्थ, ये सन से लाइट आई, यहाँ पर एनवायरमेंट में डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, गैसेज, तो जैसे यहां से आएगा
तो इसमें से ये जो सनलाइट आ रही है, इसमें से वो जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर वाली जो लाइट थी, जिसका कि रीजन ज्यादा है, उसको ये क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, जिससे हमारा जो स्काई है, जो आसमान है या जो स्पेस है, वो स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। हो गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात की जाए ओशियन, बताइएगा ओशियन जो है, समुद्र का जो पानी है, उसको देखा जाए तो वो भी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। उसका लॉजिक भी लगेगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी पड़ी हुई है, और वो जो इंप्योरिटी वो कौन से स्टेट में होती है, कोलोइडल स्टेट में होती है, और कोलोइडल स्टेट में होने के कारण से वो क्या करती है, वो ब्लू कलर की स्कैटरिंग कर देती है, जिससे पानी का जो रंग है वो भी नीला दिखाई देता है। इसके अलावा स्काई, ओशियन, ये सब कुछ हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोलॉइड का एप्लीकेशन क्या होता है। कोलॉइड का जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन एक और वो है वाटर प्यूरिफिकेशन में। वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर हम कोलॉइड को काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं, वो वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड दो चीजें आपको समझनी देखना है। अगर आपके पास वाटर हो और उस वाटर में इम्प्योरिटी हो, अब वो इम्प्योरिटी चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे वो डस्ट पार्टिकल की हो, चाहे वो स्टोन की हो, चाहे वो बैक्टीरिया वगैरह की हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योरिटी एक नेगेटिव टाइप का कोलाइड होती है। वाटर में जो इम्प्योरिटी है वो कैसा कोलाइड होती है बेटा, एक नेगेटिव टाइप का कोलाइड होती है। अब अगर आपके पास ये वाटर है, आप इसे प्योर करना चाहते हैं, तो प्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान सा काम है। आप क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर जो इम्प्योर वाटर है, इसमें थोड़ा सा क्या डाल दीजिएगा, फिटकरी डाल दीजिएगा, एलम डाल दीजिएगा। और फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, फिटकरी होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, दैट इज एलम। जैसे इस फिटकरी को डालोगे, फिटकरी को डालते ही यहाँ पर फिटकरी डिसोसिएट हो जाएगी, और डिसोसिएट होकर के देखो कौन कौन सा आयन मिलने वाले हैं, यहाँ से पोटेशियम, और यहाँ से कौन सा आयन मिलेगा, एल्यूमिनियम, और यहाँ से कौन सा आयन मिलेंगे, सल्फेट। मगर सल्फेट आयन का यहाँ कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है आपके पास में, जो यहाँ पर इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स हैं, उन इम्प्योरिटी के पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाती है, नेगेटिव चार्ज होगा। और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा आयन रिक्वायर्ड होंगे, पॉजिटिव। तो यहां से ये K पॉजिटिव, Al पॉजिटिव आयन आएंगे, आकर के इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब इम्प्योरिटी के ये पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका कोएगुलेशन हो जाएगा, और सब के सब इकट्ठा होकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, और पूरा का पूरा वाटर जो है वो प्योर हो जाएगा। तो हम डोमेस्टिकली घरों के अंदर पीने का जो पानी है उसे इसी तरीके से प्योर करते हैं। ठीक है ना, आप इम्प्योर पानी ले लीजिए, आपको लगे कि जो आपके टैप से जो पानी आ रहा है या नल से जो पानी आ रहा है वो थोड़ा सा इम्प्योर है, आपको लगे उसमें कुछ गंदगी पड़ी हुई है, तो आप उसे प्यूरिफाइड करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल करके छोड़ दीजिए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि सारी की सारी जो इम्प्योरिटी है वो बॉटम में सेटल डाउन हो गई है, ऊपर का पानी जो है आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया वाटर के प्यूरिफिकेशन में। इसके अलावा इसी से ही रिलेटेड एक और चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज डेल्टा फॉर्मेशन। दैट इज डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन में भी क्या होता है, कोलाइड का एप्लीकेशन होता है, बस यही वाटर है, लेकिन यहां पर ये वाटर बीकर में रखा हुआ था या किसी यूटेंशियल पॉट में रखा हुआ था। वहां पर क्या होता है, पानी जो है ना वो पानी फ्लो करके आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा डेल्टा फॉर्मेशन में क्या होता है। ये आपके पास में माउंटेन्स, और यहां से क्या होता है, जो आइस है वो आइस मेल्ट होती है, मेल्ट होने से किसका ओरिजिन होता है, रिवर का। तो जहां से वो पानी निकलता है, जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है, तो वहां तो पत्थर होते हैं, तो वहां तो पानी एकदम प्योर होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे यही पानी जो है ये आगे फ्लो होता जाएगा, फ्लो होता जाएगा सिटीज से या सॉइल के अंदर जब आएगा, तो इस पानी के अंदर हम बहुत सारा वेस्ट इसमें डाल देते हैं, साथ में बहुत सारी सॉइल इसमें मिल जाती है, तो धीरे धीरे ये जो वाटर है ना ये इम्प्योर होने लग जाता है। तो रिवर का जो पानी है जैसे जैसे फ्लो होता जाएगा प्लेन एरिया से, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलती जाएंगी, इम्प्योर हो जाएगा, इम्प्योर होता चला गया है। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस रिवर के वाटर में ये जो इम्प्योरिटी है ये भी नेगेटिव टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होती है, नेगेटिव नेचर की होती है। अब
ये जो रिवर है एटलीस्ट लास्ट में जाकर के कहाँ गिरना है इसने, तो आपको पता है रिवर जो है वो लास्ट में जाकर के ओशियन के अंदर गिरेगी। और आपको पता है ओशियन समुद्र का जो पानी है वो कैसा होता है, एकदम मीठा होता है, खारा होता है। खारा होता है क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्ट हैं, उन सॉल्ट में सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन पड़ा हुआ है, कैल्शियम के आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बहुत सारे कैटाइन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से आ रहा है आपका वो नदी का पानी, रिवर वाटर आ रहा है। और उस रिवर के वाटर में क्या है, इम्प्योरिटी है जो कि नेगेटिव नेचर की है। जैसे इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर यहां से आ जाएंगे ये कैटाइन और यहां से आएंगे वो डस्ट पार्टिकल, स्टोन के पार्टिकल्स, इंप्योरिटीज वो आएंगे जो कि नेगेटिव नेचर की हैं। ये कैटाइन उनको क्या कर देंगे, यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देंगे। और मिलने के स्थान पर मीटिंग पॉइंट के ऊपर जैसे ये न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होते ही ये सारे के सारे डस्ट, स्टोन, सॉइल पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होकर के क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। और कोएगुलेशन होगा तो ये सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। अब जैसे जैसे यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे, यहाँ इकट्ठे होते रहे, और वाटर जो है उस वाटर का फ्लो किधर है, वाटर का फ्लो ओशियन की तरफ उधर होगा। तो यहाँ इकट्ठे होने के बाद ये पानी के साथ में ऐसे फ्लो करेंगे, इधर फ्लो करते जाएंगे, फ्लो करते जाएंगे, और ऐसे फ्लो करते जाएंगे ना, तो ये लास्ट में जाकर के क्या हो जाएगा, ये लास्ट में जाकर के यहाँ पर जम जाएंगे। और जम जाएंगे तो देखिएगा यहाँ कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। और ये जो शेप होती है, इस शेप को हम मैथ्स में क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं ना। तो यहाँ पर डेल्टा जैसी शेप बन जाएगी, दैट इज डेल्टा फॉर्मेशन। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेल्टा फॉर्मेशन। अगर डेल्टा फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके का फिगर जरूर ड्रा करके आना है। बस कुछ नहीं करना, रिवर का पानी जिसमें इम्प्योरिटी जो कि नेगेटिव नेचर की, ओशियन में बहुत सारे सॉल्ट जिसमें कैटाइन्स एनाइंस पड़े होंगे, कुछ कैटाइन्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, वहां से वो जो इम्प्योरिटी आ रही है, यहाँ से कैटाइन वहां पर रखे हैं या डिजोल्व हैं पहले से। दोनों के मीटिंग पॉइंट पर क्या होगा, वो जो नेगेटिव नेचर की जो इम्प्योरिटीज हैं उनको कैटाइन आकर के क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज होने के बाद में वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और वाटर के फ्लो से वो कहाँ बहेगी, इम्प्योरिटी आगे की तरफ बहेगी, जिससे वहां एक शेप बन जाएगी, दैट इज डेल्टा लाइक शेप, इट्स नॉन एज डेल्टा फॉर्मेशन। इसके अलावा और कहां एप्लीकेशन है इसका, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में भी इसका एप्लीकेशन है कोलाइड का। आजकल तो डिजिटल कैमरा आ गया है, लेकिन इससे पहले इस तरीके के कैमरा होते थे जिनमें एक फिल्म लगाई जाती थी, जिसको कि हम नेगेटिव कहा करते थे या उसकी रील कहा करते थे। एक फिल्म लगाते थे और वो फोटोग्राफिक फिल्म जो बनाते थे तो वो जर्नली ग्लास की या सेलुलोज की या सेलुलाइड की एक फिल्म होती थी। और वो जो सेलुलाइड की फिल्म है ना, इस फिल्म के ऊपर एक कोलाइडल सॉल्यूशन की लेयर लगाई जाती थी। और वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन था वो किसका बनाया जाता था, वो बनाया जाता था सिल्वर ब्रोमाइड का। और सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन में थोड़ा सा क्या मिलाया जाता था, जिलेटिन मिलाया जाता था। जिलेटिन क्यों मिलाया जाता था, ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में कहीं पढ़ा है, क्योंकि जिलेटिन जो होता है एक बहुत ही अच्छा बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है, इसलिए। ठीक है ना। तो ये AgBr या सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन का इसके ऊपर कोटिंग की जाती थी और फिर इसको कैमरा के अंदर डाल करके फोटो खींचा जाता था। तो फोटोग्राफी के अंदर भी कोलाइडल सॉल्यूशन काम आ रहा है या कोलाइड का एप्लीकेशन हो रहा है। इसके अलावा और क्या कोलाइड का एप्लीकेशन हो सकते हैं, इसके अलावा देखिएगा जो आर्टिफिशियल रेन है, वो आर्टिफिशियल रेन भी कोलाइड का एप्लीकेशन है। आर्टिफिशियल रेन अब कैसे होती है आर्टिफिशियल रेन, तो क्या कहते हैं साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि आपको जिस भी जगह पर बारिश करानी है, रेन यहाँ पर करानी है, तो देखिएगा उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्लाउड होना चाहिए। क्लाउड में क्या होती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, और ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं ये कोलाइडल फॉर्म में होती हैं। अब कोलाइड है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर चार्ज होगा। कौन से तरीके का चार्ज होता है, कहते हैं नेगेटिव नेचर का होता है ये भी। और ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, क्या बता दिया था कि आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस केवल एक चीज याद रखनी है कि जितने भी एग्जाम्पल आपको मिले सबको कैसा मान लेना, नेगेटिव मान लेना। बस केवल एक था, उसे आपको कैसा कोलाइड मानना है, पॉजिटिव नेचर का मानना है। और वो कौन सा था, वो था हमारी स्किन हाइड वाला, लेदर इंडस्ट्री में जो काम आता है ना, वो वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव नेचर का होता है। क्या है ये आपका, क्लाउड।
जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं जो नेगेटिव नेचर की हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज कहां से आ गया है, तो चार्ज का ओरिजिन हमने पढ़ाया है, फ्रिक्शन से भी चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, किसी एरोप्लेन की हेल्प से, जेट की हेल्प से ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद में इसके ऊपर आपको क्या करना है, किसी पॉजिटिव सोल की स्प्रे कर दो इसके ऊपर, या तो इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए या किसी पॉजिटिव सोल की स्प्रे कर दीजिए। जब पॉजिटिव सोल की स्प्रे कर दोगे तो उसके जो कैटाइंस हैं वो आकर के इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगेगा, और अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो जिससे ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइंड होकर के एक बड़ी ड्रॉप बना लेंगी, और बड़ी ड्रॉप बनने के बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहां पर आ जाएगी, अर्थ पर आ जाएगी, जिस कारण से क्या होने लगेगी, रेन होने लगेगी। दैट इज आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन में भी हम कोलाइड का एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा और कहाँ कोलाइड काम आता है, तो देखिएगा इसके अलावा बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, जब हम शेविंग कराने जाते हैं तो शेव कराने के बाद में वो जो बार्बर होता है वो क्या करता है, एक ऐसे सफेद सा वो पत्थर से उठा के और लगा देता है, स्किन के ऊपर रब कर देता है। वो सफेद पत्थर नहीं होता, वो होता है एलम या फिटकरी, वो एलम लगा देता है। अब अगर पूछा जाए वो एलम क्यों लगा रहा है, तो देखिएगा वहां पर भी कोलाइड का एप्लीकेशन है। क्या होता है, वो कहता है कि जब आप शेविंग करा रहे हो, ठीक है, और कहीं से कट गया, अगर कट गया है तो वहां से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लड बाहर निकलेगा। अब क्या होना है, तो कहते हैं कि ब्लड जो होता है वो ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। और कौन से टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ब्लड, ब्लड एक नेगेटिव नेचर का या नेगेटिव टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ब्लड। अब ब्लड नेगेटिव टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, ब्लीडिंग होने लगी है, अब आपको यहाँ से ब्लीडिंग को रोकना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर फिटकरी रब कर देते हैं एलम। अब एलम में क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यहाँ से बताइएगा कौन कौन सा आयन मिलने वाले हैं आपको, यहाँ से मिलने वाला है पोटेशियम और एल्यूमिनियम आयन, जो कि क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे ब्लड को, और न्यूट्रलाइज होने पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और कोगुलेशन हो जाएगा, और कोगुलेशन होने के बाद में वो पार्टिकल यहाँ पर फंस जाएंगे, जिससे ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी देर बाद रुक जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम एलम लगाने की बजाय बहुत बार FeCl3 भी काम में ले लेते हैं, क्योंकि FeCl3 से कौन सा आयन मिलने वाला है, फेरिक आयन मिलने वाला है। वो फेरिक आयन भी यहाँ पर यही काम करेगा, ब्लड जो है उस ब्लड का क्या कर देगा, कोएगुलेशन कर देगा, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा और कोलाइड का क्या एप्लीकेशन है, ब्लीडिंग को हमने एक्सप्लेन कर दिया, फोटोग्राफिक प्लेट हो गई, वाटर हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, आर्टिफिशियल रेन हो गई। अब देखिएगा, अब आता है स्मोक प्रेसिपिटेशन। स्मोक प्रेसिपिटेशन, इसके ऊपर घुमा फिरा करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया स्मोक प्रेसिपिटेशन के ऊपर। देखिएगा, जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करोगे, लकड़ी को, पेट्रोल को, डीजल को, जिसको भी फ्यूल को तुम जला रहे हो, बर्न करोगे तो बर्न करने पर यहां से क्या निकलती है, स्मोक निकलती है। अब स्मोक में होता क्या है, स्मोक जो होती है बेटा, उस स्मोक में बहुत सारी गैसेस होती हैं, और इन गैसों के साथ में क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। तो जो स्मोक है, उस स्मोक में बहुत सारी गैसें हैं, और इन गैसों के साथ में क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स हैं। और स्मोक भी आपको पता है क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन के कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं। अब कार्बन के जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं ये भी कौन से नेचर के होते हैं, नेगेटिव टाइप के होते हैं, याद रखना है। मैंने कहा सारे नेगेटिव नेचर के होते हैं। अब देखिएगा, ये जो स्मोक है ये बहुत हार्मफुल है। हार्मफुल कौन है, ये गैस इतनी हार्मफुल नहीं है जितना कि ये कार्बन के पार्टिकल्स हार्मफुल है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये इनहेल करेंगे, अंदर जाएगी, तो जो गैसें हैं ना वो तो वापस लौट के आ जाएंगी, लेकिन ये जो कार्बन के पार्टिकल्स अंदर चले गए तो ये लंग्स में जाकर के जमा हो जाएंगे, वापस बाहर नहीं निकल के आते हैं। तो स्मोक में गैसों की बजाय ये कार्बन के पार्टिकल ज्यादा हार्मफुल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इन पार्टिकल्स को हटाना है, दैट इज स्मोक प्रेसिपिटेशन। कैसे हटाएं पार्टिकल्स को, तो उसके लिए साइंटिस्टों ने एक एपरेटस बनाया हुआ है, और वो जो एपरेटस है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, ये उन्होंने एक एपरेटस बनाया हुआ है।
क्या कहते हैं वो कहते हैं कि स्कॉटरल प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, कुछ इस तरीके का एक ऐसे जार जैसा ये होता है, और इसके अंदर क्या होता है, यहां पर एक बड़ी सी प्लेट लगी होती है, और ये जो बड़ी सी प्लेट लगी हुई है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है। अब क्या करना है, अब आपको यहां से जो स्मोक है इस स्मोक को लेकर के और इसको यहां से स्कॉटरल प्रेसिपिटेटर से पास करेंगे। जैसे यहां से पास करेंगे, पास करने पर जो गैसें हैं वो गैसें तो निकल करके बाहर निकलना चाहेंगी, तो यहां से हम बना देते हैं एग्जिट, और एग्जिट से क्या बाहर निकल जाएंगी, गैस बाहर निकल जाएंगी। अच्छा, गैसों के साथ में कौन जाने वाला है, ये कार्बन के पार्टिकल्स। कार्बन के पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज है, कार्बन के पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज जो है तो ये इस पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्लेट है इस प्लेट से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होंगे, वहां पर क्या होंगे, ये अपना चार्ज डिपॉजिट कर देंगे, और डिपॉजिट करने पर ये कार्बन के पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होने पर क्या होगा, इनका कोगुलेशन हो जाएगा। तो कोगुलेशन होगा तो ये सारे के सारे पार्टिकल कोगुलेट होकर के यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पर कार्बन जो है ये जमा हो जाएगा, और गैसें जो है वो निकल करके बाहर चली जाएगी। इस तरीके से हम स्मोक का प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वार्टाइल प्रेसिपिटेटर। एक बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि कोई आदमी, कोई भी नाम उसका मनोज कुमार जो भी है, उसने एक इंडस्ट्री लगाई, लेकिन जो एनवायरमेंटल बोर्ड था उस बोर्ड ने उसकी इंडस्ट्री को सीज कर दिया। क्यों सीज कर दिया, तो आप ये बताइए कि उसने अपनी जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री के ऊपर कौन सा अपैरेटस नहीं लगाया हुआ था, जिसके कारण से उसने एनवायरमेंटल बोर्ड ने उसकी इंडस्ट्री को सील कर दिया। तो कौन सा अपैरेटस नहीं लगाया हुआ होगा, ये क्वार्टाइल प्रेसिपिटेटर है ना, ये नहीं लगाया हुआ होगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री के ऊपर ये क्वार्टाइल प्रेसिपिटेटर लगाना जरूरी है, ताकि उसमें से कार्बन पार्टिकल्स को क्या कर लिया जाए, प्रेसिपिटेट बना लिया जाए। इसके अलावा और देखिएगा, एक लास्ट एप्लीकेशन और हम पढ़ लेते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये है इन लेदर इंडस्ट्रीज। लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी क्या होता है, कोलाइड जो है उसका एप्लीकेशन किया जाता है। देखो, अगर मान लीजिए कोई भी जानवर मर गया तो उसकी जो स्किन है या उसकी जो हाइड है उसको आपने उतार लिया। अब इस हाइड को अगर उतारने के बाद रख दिया जाए तो ये जो हाइड है ना, इस हाइड के ऊपर क्या होती है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि स्किन के स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ऐसा पढ़ा जाता है, सोल्जर मॉडल, इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसमें एम्बेडेड होते हैं। अब अगर आपने इसको रख दिया है तो बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो जाएंगे, और ये बैक्टीरिया इसको सड़ा देंगे, खराब हो जाएगी। इसके अलावा स्किन सॉफ्ट है तो ये सिकुड़ जाएगी, तो ये जो आपका लेदर है ये बहुत बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट ज्यादा रह जाएगी ये लेदर जो बनेगा, और इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह इसको फर्मेंट करके बेकार भी कर देंगे। तो क्या किया जाता है, ये जो हाइड है इस हाइड को जानवर से उतारने के बाद में क्या करते हैं, इसके लिए एक दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है ये होता है टैनिन का सॉल्यूशन, जो कि जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों का एक एक्सट्रैक्ट होता है टैनिन का सॉल्यूशन। और कहते हैं कि टैनिन जो होता है ना, ये एक नेगेटिव टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो टैनिन एक नेगेटिव टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है भाई। अब क्या करते हैं, ये जो हाइड आपने यहां से उतारी है स्किन, इस स्किन को लेते हैं और लेने के बाद इसे टैनिन के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, डुबा देते हैं। तो जैसे आप इसको यहाँ टैनिन के सॉल्यूशन में डुबाओगे तो वो जो स्किन है आपकी, वो स्किन उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, और प्रोटीन जो है ना उसका जो मॉलिक्यूल यहाँ पर होते हैं वो कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, और वो पॉजिटिव नेचर का कोलाइडल स्टेट होती है, पॉजिटिव नेचर का कोलाइडल सिस्टम होता है। तो जैसे ही स्किन को लाकर के टैनिन में डिप करेंगे, टैनिन खुद नेगेटिव नेचर का है और स्किन जो है वो पॉजिटिव नेचर की है, तो दोनों एक दूसरे का क्या कर देंगे, म्यूचुअल कोगुलेशन कर देंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे कोगुलेशन हो जाएगा, और टैनिन के जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल आकर के ये जो स्किन है इस स्किन पर सेटल्ड हो जाएंगे, इस पर जमा हो जाएंगे। फिर इसको लेदर को निकाल लिया जाता है, जिससे जो आपका चमड़ा है, जो हाइड है, वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और ये बेकार भी नहीं होती, सड़ती नहीं है।
स्मेल नहीं आती, इससे खराब नहीं होगी। और ये टैनिन जमा होने के कारण से कैसे हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जिससे बहुत सारे जो यूजफुल मटेरियल, यूजफुल जो भी सामान है वो बना लिए जाते हैं। इस तरीके से ये हमने पूरा का पूरा पढ़ा है कोलॉइड का एप्लीकेशंस। इनमें से भी ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एक तो डेल्टा फॉर्मेशन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, और दूसरा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोट्राइल प्रेसिपिटेटर वाला, ठीक है। एक तीसरा जो है वो फिटकरी वाला, एलम वाला, वो वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी, और हमारी वो जो स्किन के ऊपर कट जाता है वहां पर भी रबिंग करके ब्लीडिंग को रोकने के काम भी आता है। ये हो गया है आपका एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसके साथ ही ये चैप्टर हुआ फिनिश।